पूरा बिहार चुनावी रंग में रंग चुका है। नीतीश भी प्रगति यात्रा पर हैं तो तेजस्वी भी यात्रा पर हैं। दोनों अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। बीजेपी भी गांव-गांव सदस्यता अभियान में जुटी है और बीजेपी का भी अपना अभियान शुरू होने वाला है। तो ऐसे में हमारी कोशिश है कि हम हर विधानसभा की विश्लेषण करें। विधानसभा पर दावेदारों की नज़र टिकी हुई है। एक एक विधानसभा पर अलग अलग दावेदारों की नज़र टिकी हुई है और एक एक विधानसभा में एक एक दल से कई दावेदार हैं। तो आज हम ऐसे ही एक विधानसभा की चर्चा करने जा रहे हैं जो बिहार का चित्तौड़गढ़ कहा जाता है। विधानसभा का नाम है नवीन नगर। नवीन नगर विधानसभा की चर्चा हम आज इसलिए करेंगे क्योंकि भोजपुरी की पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह की भी नज़र है और ज्योति गांव गांव घूम रही हैं। इसमें पवन की सहमति है या नहीं ये भी हम बात करेंगे। लेकिन आरजेडी से वहां के विधायक हैं डब्लू कुमार सिंह। बीजेपी से कौन है? जेडीयू के विधायक पूर्व विधायक है वीरेंद्र सिंह। लेकिन कहा जा रहा है कि उनकी टिकट कटेगी। लेकिन ये सच्चाई है कि नहीं, इन तमाम चीज़ों पर आज हम चर्चा करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों से, नवीन नगर के दर्शकों से अपील करते हैं कि इस चैनल को यूट्यूब पर आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो कर लें। अब हम चर्चा करते हैं नवीन नगर विधानसभा की। नवीन नगर विधानसभा बिहार का चित्तौड़गढ़ कहा जाता है और ये सबसे ज़्यादा चर्चा में तब रहा जब काराकाट लोकसभा सीट पर जब चुनाव हो रही थी तो पवन सिंह को यहाँ से रिकॉर्ड वोट मिला, बहुत अच्छा वोट मिला। निर्दलीय होते भी पवन सिंह को यहाँ से बहुत शानदार वोट मिला। यहाँ पर एनडीए के जो कैंडिडेट थे उपेंद्र कुशवाहा वो शिकस्त खा गए थे, तब चर्चा रहा। वैसे ये नवीन नगर विधानसभा छोटे साहब का गढ़ वाला इलाका माना जाता था। जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे छोटे साहब सत्येंद्र नारायण सिन्हा, उनका ये गढ़ वाला इलाका है। तो अब इस बार नवीन नगर विधानसभा पर आखिर किस दल से कौन से कैंडिडेट हैं, किसकी नज़र है? नवीन नगर विधानसभा के फिलहाल वर्तमान विधायक हैं विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू, जो आरजेडी के विधायक हैं और वो गांव गांव दौरा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चाहे कोई भी कैंडिडेट आ जाए, चाहे पवन सिंह खुद लड़ लें या उनकी पत्नी लड़ लें, बीजेपी से चाहे त्रिविक्रम आ जाए या कोई भी आ जाए, या जेडीयू के जो पूर्व विधायक हैं वीरेंद्र सिंह वो आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम जनता के भरोसे, जनता के बीच में मैदान में हैं, जिसको आना है लड़ ले, चुनाव हम निकालेंगे। डब्लू सिंह के ये वादे हैं। लेकिन फिलहाल आपको बताते चले कि आखिर नवीन नगर पर किस पार्टी से किस उम्मीदवार की नज़र टिकी हुई है। तो ये सीट जेडीयू कोटे में है। अगर एनडीए की बात करें तो ये जेडीयू कोटे की सीट है। नीतीश कुमार का ये सीट माना जाता है। नीतीश कुमार यहाँ पर वीरेंद्र सिंह को यहाँ पे टिकट देते आए हैं और वीरेंद्र सिंह नवीन नगर के 3 बार विधायक रह चुके हैं। 3 बार काफ़ी कद्दावर हैं, नेता हैं और नीतीश के नज़दीकी माने जाते हैं। लेकिन उनकी बढ़ती उम्र और राजनीति में कम सक्रियता को देखते हुए कहा जा रहा है कि इस बार जेडीयू वीरेंद्र सिंह को किसी आयोग में बैठाकर टिकट दूसरे को थमा देगी, ऐसा कहा जा रहा, चर्चा है। इस चर्चा में कितना दम है ये हम नहीं कह सकते क्योंकि नीतीश के नज़दीकी हैं वीरेंद्र सिंह। उनका टिकट कट जाए ये इसको आसान नहीं माना जा सकता। लेकिन बिहार है, कुछ भी हो सकता है। जब महाबली सिंह का टिकट काराकाट में कट सकता है तो फिर वीरेंद्र सिंह का क्यों नहीं कट सकता? कुछ भी हो सकता है। चुनाव है, चुनाव में फायदे और नुकसान सबको तौल कर टिकट दिया जाता है। तो वीरेंद्र सिंह के बारे में चर्चा है कि उनके जगह पर जदयू दूसरे उम्मीदवारों को चुनाव में टिकट दे सकती है, लेकिन इसकी गुंजाइश बहुत कम है। अगर जेडीयू की बात करें तो और दूसरा कैंडिडेट कौन है? तो दूसरे कैंडिडेट में बीजेपी के एक एमएलसी हैं, उनके बेटे बड़े ठेकेदार हैं, नाम अभी खोलेंगे नहीं हम। उस
उन ठेकेदार साहब का भी नज़र विधानसभा पर है, नवीनगर विधानसभा पर है। और इसके लिए जेडीयू में कुछ नेताओं से जुगलबंदी भी कर रहे हैं, उनकी बातें भी चल रही है कि वहाँ से अगर वीरेंद्र सिंह को टिकट ना मिले तो जेडीयू कोटे से मुझे टिकट मिल दिया जाए। इसकी चर्चा भी अंदर खाने से चल रही है, लेकिन ये बातें पब्लिक डोमेन में नहीं आई हैं। हालांकि उस नेताजी के एमएलसी साहब के जो बेटे हैं उनकी और दूसरे विधानसभा पर भी नज़र है, लेकिन क्या उनको टिकट मिलेगा ये कहना अभी फिलहाल जल्दीबाजी होगा, क्योंकि नीतीश हैं, नीतीश सब कुछ सोच समझ कर करते हैं। फिलहाल नीतीश की पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, गुटबाजी खूब हावी है, लेकिन गुटबाजी से नीतीश कुमार पर फर्क नहीं पड़ता। वैसे उस विधानसभा पर बीजेपी की भी नज़र है, और बीजेपी की नज़र है, बीजेपी वहाँ से 2015 में वहाँ से गोपाल नारायण सिंह जो राज्यसभा के सांसद वो भी चुनाव लड़ चुके थे, लेकिन उनकी हार हुई थी, उनके जगह उनको हराकर डब्लू सिंह वहाँ से विधायक बने थे। लेकिन उनके बेटे हैं त्रिविक्रम सिंह, बीजेपी में वो मजबूत नेता माने जाते हैं, कई बड़े नेताओं के करीबी हैं, और उनके जो पिताजी जो हैं गोपाल नारायण सिंह वो अमित शाह के खेमे के माने जाते हैं, और उनकी बहुत ऊंची पकड़ है राजनीति में। वैसे इसके साथ साथ त्रिविक्रम का रसूख बहुत मजबूत है, लेकिन राजनीति में यह रसूख काम आता है या नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। वैसे नीतीश के गठबंधन में नीतीश की मर्जी चलती है, नीतीश अपने सीट अपने मर्जी से छोड़ते हैं और अपने मर्जी से सीट लेते हैं। बीजेपी फिलहाल अगर नीतीश के साथ रहेगी तो बीजेपी को बहुत मुश्किल होगा नीतीश से सीट छोड़ाना। वैसे अगर सीट मिल जाए तो त्रिविक्रम को भी भरोसा है कि वहाँ से हमें टिकट मिल जाएगा, टिकट मिलने में कोई परेशानी नहीं होगी। आरजेडी से जो विधायक हैं डब्लू सिंह, उनको तो भरोसा ही है, उनके स्टिकर पर तो कोई संकट है नहीं। लेकिन इन तमाम दिग्गजों के बीच में एक नाम है जो बहुत तेजी से चर्चा हो रहा है, वो है पवन सिंह। पवन सिंह तो नवीनगर में 2-3 दौरा किए हैं, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ेंगे इसकी भी चर्चा है। लेकिन पवन सिंह की पत्नी अभी एक फोन कॉल पर नवीनगर विधानसभा के किसी भी गांव में पहुंच रही हैं और वो चुनाव में लड़ेंगी। कहा जा रहा है कि वो चुनाव हर हाल में लड़ेंगी। तो ज्योति सिंह बहुत तेजी से नवीनगर में दौरा कर रही हैं, गांव-गांव जा रही हैं, महिलाओं को कनेक्ट कर रही हैं और उनको सहानुभूति मिलेगा ऐसा उनको भरोसा है। लेकिन इसमें पवन सिंह की सहमति है या नहीं ये बातें किसी को पता नहीं चल रहा है। लगता है पवन सिंह के बिना सहमति के भी ज्योति खूब घूम रही हैं। लेकिन इन सबके बीच एक और बड़ा जो नाम आ रहा है वो है चेतन आनंद। राजपूत के सबसे बड़े नेता कहे जाते हैं आनंद मोहन। आनंद मोहन के बेटे हैं चेतन आनंद, जो फिलहाल शिवहर से आरजेडी कोटे के विधायक हैं, लेकिन अभी सरकार के साथ चले गए हैं। आरजेडी से बागी हो गए और नीतीश कुमार को सरकार बचाए थे, और चेतन आनंद अभी नीतीश खेमे में हैं। उनकी मां शिवहर से सांसद हैं जेडीयू से, तो उनका राजनीतिक कद आप समझते ही हैं। कहा जा रहा है कि चाहे वीरेंद्र सिंह हो या फिर त्रिविक्रम, किसी भी कोटे में कुछ भी हो, लेकिन आनंद मोहन अगर चाह गए तो चेतन आनंद को नवीनगर से सीट मिल जाएगी। और चेतन आनंद के भी नज़र नवीनगर सीट पर है, क्योंकि बिहार का चित्तौड़गढ़ है और चित्तौड़ के सबसे बड़े नेता होने का तगमा आनंद मोहन लेना बिल्कुल चाहेंगे। वहाँ एक और बात है कि नवीनगर से लवली आनंद, जो चेतन आनंद की माँ हुई, और आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद नवीनगर से विधायक भी रह चुकी हैं। इसीलिए चाहते हैं चेतन आनंद कि चित्तौड़गढ़ में एक बार फिर मां के सीट पर कब्जा जमाया जाए और एक संकेत दिया जाए कि चित्तौड़ पर चेतन आनंद ही राज करेगा। पूरे बिहार के राजपूतों का सबसे बड़ा नेता आनंद मोहन है और उनका परिवार है, इसीलिए चित्तौड़गढ़ सीट पर आनंद मोहन की नज़र टिकी हुई है। हालांकि जेडीयू में वीरेंद्र सिंह प्रबल दावेदार हैं, वहाँ से नीतीश के करीबी हैं, और आपको हम चर्चा कर ही चुके हैं कि एक एमएलसी हैं बीजेपी के, उनके बेटे की भी नज़र है, वो भी अपना बिछात बिछा रहे हैं। लेकिन आनंद मोहन इन सब में मजबूत खिलाड़ी हैं। देखने वाली बात होगी क्या होता है, लेकिन फिलहाल
जो ज्योति हैं, ज्योति सिंह हैं, जो पवन सिंह की पत्नी हैं, वो सबकी नज़र में बनी हुई हैं और गांव-गांव दौरा कर रही हैं। और कहा तो ये जा रहा है कि उनके संपर्क में कई राजनीतिक दल हैं। जनसुराज भी ज्योति को अपना उम्मीदवार बना सकता है, तो समीकरण के हिसाब से कई बड़ी पार्टियां भी ज्योति को अपने पाले में ला सकती हैं। तो ज्योति का जोत नवीनगर में जलेगा या नहीं, ये तो आने वाला समय में ही पता चलेगा। लेकिन नवीनगर में कई उम्मीदवार हैं जो अपने अपने हिसाब से, अपने अपने चश्मे से नवीनगर को देख रहे हैं और सभी ये दावे कर रहे हैं कि अगर टिकट मुझे मिल जाए तो जीत हमारी ही पक्की होगी। देखने वाली बात होगी कि जब चुनाव नज़दीक आएगा तो कौन से पार्टी, कौन से उम्मीदवार मैदान में उतारती है।